हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 21 रचना पढ़ाएंगे और इसमें 3 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। 40 प्रश्न है। पहला प्रश्न भुजा को आधा करना, रेखाखंड को आधा करना और उस पर 90 डिग्री कोण बनाना, इस तरह का रहेगा। सेकेंड पार्ट में लाएंगे तो आपको उसमें त्रिभुज संबंधित रहेगा और उसके बाद थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें ब्रिज संबंधित रहेगा। तो ये 3 पार्ट में समाप्त करेंगे। और इससे पहले की वीडियो को देखिए, पहले आप लोग प्रकार बॉक्स लेके आ जाइए और उसके बाद साथ ही साथ बनाइएगा तो ही फिर आएगा। ओके, तो चलिए देखिए। और आप प्रकार बॉक्स पहले वीडियो को पॉज करके पहले प्रकार बॉक्स रख लीजिए और साथ ही साथ बनाइएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर रेखाखंड लेकर इसे समद्विभाजित करें। सबसे पहले स्केल लीजिए और उस पे है ना, स्केल होता है ना जो 10 तक लिखा रहता है, 15 तक, इस तरह इसको आप रखिए और 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे इस तरह 9 सेंटीमीटर का हम एक ए बी रेखाखंड खींच लिए। ये 9 सेंटीमीटर का हुआ, ए और ये बी है 9 सेंटीमीटर का, समझ गए। अब इसको क्या करना है, समद्विभाजित करना, यानी कि इसको आधा आधी में बांटना। उसके लिए क्या करिए, एक देखिएगा जिसमें पेंसिल लगाते हैं उसको प्रकार बोलते हैं, उसमें पेंसिल लगा लीजिए और उसके बाद अब समझाते हैं उसमें क्या करना है। पेंसिल लगा दिए होंगे, उसका जो लोहा वाला नोक है ना उसको रखिएगा ए बिंदु पे, समझ गए। लोहा वाला ए बिंदु पर रखिएगा और ये एक अनुमान लगा लीजिए कि ये आधा से आधा, लगभग यहाँ पे एक अनुमान लगाना है, आधा यहाँ पे। तो उसको पेंसिल वाला जो है उसको खोल के आधा से ज्यादा कर लीजिए। ओके, आधा से थोड़ा ज्यादा, अनुमान पे आधा से कम नहीं रहना चाहिए। उसको एक लोहा का यहाँ पे रखिए और पेंसिल को यहाँ पे घुमाइएगा, ठीक ना। पेंसिल को यहाँ पे इस तरह घुमा दीजिएगा और सेम उसी को नीचे भी इस तरह घुमा दीजिए, काट दीजिए। एक हो गया। और उसको छोटा बड़ा नहीं करिएगा। फिर लोहा का नोक यहाँ पे रखिएगा और पेंसिल को फिर यहाँ काटिएगा तो एक कहीं पे वो कट जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब स्केल से क्या करिएगा, इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। स्केल रख के यहाँ से बिंदु से मिला दीजिए और ये मिला दीजिएगा तो यहाँ पे जो कटेगा यही आधा आधी में बांट देगा, समझ गए। तो ये बिंदु डी रख दीजिए, तो यही डी है जो इसको आधा आधी में बांट रहा है, समद्विभाजित हो गया। ये क्या बनेगा, ए डी बराबर बी डी। बात समझ गए। तो क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींचना है, 9 सेंटीमीटर रेखाखंड 9 सेंटीमीटर का, और ए पर लोहा का नोक रखना है, पेंसिल को आधा से ज्यादा रखना है और एक बार ऊपर घुमाना है, एक बार नीचे घुमाना है। उसके बाद सेकंड में फिर लोहा का नोक बी पर रखेंगे और वो सेम रहेगा आधा से, अब उसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे। और फिर यहाँ काटना है, फिर नीचे भी काटना है। एक जो बिंदु पर कटेगा दोनों, तो दोनों जो कटेगा उससे मिला देना, सिंपल सा है। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वही आधा आधे में बांट देगा। चलिए आगे देखिए। 8.5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचे तथा पी बिंदु से सरल रेखा पर लंब डालें। देखिए 8.5 रखना है तो सिंपल सा है, स्केल लेंगे और उससे हम 8.5 पॉइंट पहले खींच लेंगे। चलिए आप 8.5 पॉइंट खींच लिए। ए बी ये मान लीजिए 8.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कहा है, एक बिंदु P से सरल रेखा पर लंब खींचना है। कहीं बिंदु P रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं P है, ये समझ गए, यहाँ पर ये P है। अब इससे इस पर लंब खींचना है। देखिए लंब कैसे खिंचाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, एकदम इजी है। यहाँ पे लोहा वाला नोक रखेंगे, प्रकार है ना जिसमें पेंसिल रहता है, लोहा का नोक यहाँ रखेंगे और उसको एक यहाँ से रख के इस तरह घुमाएंगे। और ध्यान रहे कि ये जो बी है उससे अंदर ही आ जाए ऐसे, ठीक है। तो छोटा बड़ा कर लीजिएगा। अब ये एक बार चाप घुमा दिए। अब चाप घुमाने के बाद क्या करना है, अब लोहा का नोक यहाँ रखना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोहा का नोक रखना है और आधा से ज्यादा रखना है। इस चीज पर ख्याल रखिए। जैसे ये दोनों देखेंगे, अब ए बी को नहीं देखेंगे, ये दोनों जो चाप कटा है ना वो दोनों देखेंगे। और ये मान लेंगे, एक सपोज के अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर आधा हो रहा है, तो इससे ज्यादा रख लेंगे तो अच्छा रहता है। तो आधा ज्यादा रखेंगे और इधर काटेंगे। फिर अब यहाँ पे लोहा का नोक रखेंगे और फिर यहाँ काटेंगे, समझिए, कर देंगे। तो अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो यहाँ लंब खींचा जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ P और यहाँ जो कटा था इसको कोनो नाम देना, नाम दे दीजिए D। इस P को और D से रख के ऐसे मिला दीजिए, लंब गिरा देगा। ओके, ऑटोमेटिक, समझ गए। तो यही हो गया इसका लंब। चलिए आगे देखिए। कोई भी डाउट हो तो फिर पूछिएगा, क्योंकि अभी तो हम आपको इस तरह सिखा रहे हैं। आप लोग साथ ही साथ अगर प्रकार रख के करिएगा तो फिर आसान है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एक रेखाखंड लेकर उसके बाह्य बिंदु से उस पर लंब खींचिए। अब कोई भी इसमें सेम प्रश्न है, एकदम हूबहू सेम है। चलिए रिपीट करवाते हैं ताकि जिसमें छोटा बड़ा हो आप समझ जाइएगा। एक रेखाखंड खींच लेंगे, कोई भी खींच लेंगे, ए बी कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं कहा, खाली कहा एक भी रेखाखंड खींचना है। चलिए खींच लिए। एक बिंदु कहीं पर रख दिए, बाहर में कोई बिंदु, इसको P मानिए, Q मानिए, कुछ भी रख दीजिए। अब इस पर लंब खींचना है, तो लंब खींचने के बताए थे, यहाँ पर लोहा का नोक रखेंगे और पेंसिल को यहाँ से इस तरह घुमाएंगे, घुमा देंगे। अब उसके बाद फिर लोहा का नोक यहाँ रखेंगे
और आधा से ज्यादा रखे पेंसिल इधर घुमाएंगे फिर इधर घुमाएंगे, बात समझे। और इसको सिंपल सा मिला दीजिए तो ये लंब ऑटोमेटिक यहाँ पर खींचा जाएगा, बात समझ गए। तो बस इतना ही है इसमें। चलिए आगे देखिए, 7.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसे समद्विभाजित किए। सेम प्रश्न है। अब प्रकार से 7.7 का एक रेखाखंड पहले खींच लीजिए, ए बी 7.7, समझे। यहाँ पर लिख देते हैं 7.7। इसे समद्विभाजित करने बोला है ना। समद्विभाजित करने में क्या करेंगे, सबसे पहले ये आधा से ज्यादा यहाँ पर प्रकार खोल लेंगे, आधा से ज्यादा रख के, और इधर भी घुमाएंगे और नीचे भी घुमाएंगे, लोहा वाला नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल से यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे। जो कटेगा उसको इस तरह मिला देंगे सिंपल सा, ये आधा दिन बढ़ जाएगा और उसके बाद इसको मिलाइएगा, बात समझे। चलिए तो ये भी हो गया, आधा दिन बढ़ जाएगा। आगे देखिए, 4 सेंटीमीटर लंबा ए बी रेखाखंड खींचा तथा इसके बाहर किसी बिंदु पी से इस पर लंब डाला, यानी लंब डाला। सिंपल है, सब एक ही प्रश्न आ रहा है। तो ये 4 ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे और कहीं बिंदु पी ले लेंगे। अब थोड़ा फास्ट बताएंगे, देखते हैं कौन आप लोग समझ पाते हो। पी लेंगे, अब इस पर लंब गिराना है तो यहाँ से इस तरह इसे काटेंगे, पहले चाप बनाएंगे और ये चाप को आधा आधी बांटेगा। आधा आधी बांटे का तरीका होता है, आधा से ज़्यादा रखेंगे, यहाँ से देखेंगे, अब ए बी को नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ से आधा ज़्यादा रख के इधर घुमाएंगे और आधा से ज़्यादा इधर रखेंगे घुमाएंगे, और इस दोनों को इस तरह अगर मिलाएंगे ना तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। तो यही कहा था, बात समझ गए। चलिए आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पी से रेखाखंड के समांतर एक अन्य रेखाखंड खींचिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए अब तो ध्यान दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड पर खींचना है। चलिए 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिए यहाँ पे। चलो ये भी बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, एक बाहर में पी बिंदु लेना है, बिंदु के समांतर इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। देखिए इसमें क्या करना है, एक मान लीजिए यहाँ बिंदु हम पी ले लिए, अब इसके समांतर ऐसे कैसे खींच पाएंगे, तो उसके लिए एक तरीका है, वो समझाते हैं। सबसे पहला काम करिए, यहाँ से इस पर लंब खींच दीजिए। लंब खींचने के लिए अब आ ही गया होगा, लंब खींचेंगे, यहाँ से इसको आधा करेंगे और इधर से फिर आधा ज़्यादा रख के काटेंगे और ये इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया लंब। लंब खिंचा गया, आधा दिन नहीं बटा, ये लंब खिंचाया है। अब ये लंब खिंचा गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण बना देंगे, समझे। तो 90 डिग्री कोण बनाने आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइव क्लास आके अब आप लोग को समझाएंगे। देखिए आप लोग कमेंट क्या कीजिएगा तो उसको लाइव में फिर आके वही प्रश्न को समझा दिया करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको लंब खींचना है तो अब चांद का भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रकार से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर लोहा को नोक रखेंगे और पेंसिल को हम इस तरह इधर घुमा देंगे, इधर या इधर किधर घुमा दीजिए। चलिए हम इधर पेंसिल घुमा देते हैं। एक बार काटेंगे तो वो 60 करता है, जब इसको छोटा बड़ा नहीं करिएगा ना, एक बार 60 करता है और एक बार और काटेंगे तो 120 हो जाएगा यहाँ तक। और 120 में ये 60 है, इसको फिर आधा कर देंगे, आधा करने आता ही होगा। यहाँ से रख के इधर घुमाएंगे, आधा से इधर रख के और इधर भी घुमाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो यही हो जाएगा ये समांतर रेखा, समझे। ये समांतर रेखा हो जाएगा, इसके ये समांतर ऑटोमेटिक हो जाएगा, बात समझे। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन बता ही रहे। ये इसमें टच करेगा, ऐसा नहीं कि हाँ आप लोग प्रकार स्केल रहेगा आपके पास, सारा उस औजार रहेगा तो आराम से बनेगा, बात समझे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिना चांद की सहायता से 15 डिग्री का कोण बनाए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया। 7वां प्रश्न देखिए, बिना चांद की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, चलिए ए भी नाम दे दिए। हमको यहाँ बनाना मान लीजिए 15, यहाँ बनाना 15 अगर ए पर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार को खोल लेंगे और अपना मन से जितना है उतना मन का घुमा लीजिए। वो प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि कितना रखने से आपको सुविधा हो रहा है। अपना अपना हिसाब से इसको घुमा लीजिए और आप छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा। तो एक बार काटिएगा तो यहाँ पे ये 60 कटेगा, वही जो घुमाए उसी को अगर एक बार काटिएगा तो 60 कटेगा। तो 60 कटेगा तो हमको तो चाहिए 15, तो इससे हमको हम नहीं मिलाएंगे, तब समझिए 60 का था तो मिला देते। अब समझिए कि अगर हमको चाहिए 15 तो पहले 15 में 30 चाहिए, उसका फिर आधा करेंगे। यहाँ आधा का गेम होता है। इसमें क्या करते हैं, इससे हम पहले 30 निकाल लेते हैं। 30 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का आधा करेंगे। इस दोनों का आधा करने के लिए क्या करेंगे, आधा ज़्यादा रख के यहाँ पहले लोहा का नोक रखेंगे, पेंसिल इधर घुमाएंगे, फिर यहाँ भी पेंसिल घुमाएंगे ऐसे। इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, अब आधा हुआ तो ये 30 हो गया। तो अभी हमको 30 भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए 15। अब क्या करेंगे, ये जो इस रेखा पर कटा, इस बिंदु और यहाँ से यहाँ तक में ये 30 है, क्योंकि यहाँ से 60 था, यहाँ से अब 30 हुआ। इस दोनों को फिर आधा कर देंगे। इस दोनों आधा करने के लिए क्या, आधा ज़्यादा रखेंगे, इधर घुमाएंगे और यहाँ रख के इसे घुमाएंगे। अब इसको मिलाएंगे ना तो ये 15 बनेगा।
15 डिग्री का। चलिए आगे बढ़िए। 60 डिग्री का संपूरक कोण बिना चांद की सहायता से करें। देखो 60 डिग्री का संपूरक कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 हो, तो 60 का संपूरक, तो 180 में जो कोण दिया रहेगा उसको माइनस कर दिएगा, वो संपूरक हो, यानी 60 का संपूरक 180 में घटा देंगे, तो यानी 120 हमको चाहिए। सिंपल सा है, 120 डिग्री का हमको कोण चाहिए। सिंपल है, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करिए, एक रेखाखंड खींच लीजिए ए बी। अब इसमें क्या होता है, जब एक बार प्रकार खोलिएगा ना, तो यहाँ से इस तरह एक बार घुमाइएगा, इस तरह जब घुमाइएगा तो एक बार काटिएगा तो 60 ही बनता है, फिक्स है। यहाँ से हम एक बार काटेंगे, ये 60 बना, और फिर एक बार और इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 60, यहाँ से यहाँ तक, तो 60 और 60 120 हो गया। अगर इस पॉइंट को इससे मिला देंगे तो यही 120 हो जाएगा। इसका जो नाम देना दे दीजिए, तो ये मान लीजिए एक्स दे दिए नाम, तो यही जो है एक्स ए बी, ये 120 डिग्री का कोण बना, जो 60 का संपूरक। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 का संपूरक कोण बिना चांद की सहायता से बनाएं। 105 का संपूरक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 180 में 105 घटाएंगे तो ये आएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री का कोण बनाना है। 105 का संपूरक 75 होगा। 75 को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे ए बी, और उसके बाद यहाँ से लोहा का नोक रख के प्रकार से जो है पेंसिल इधर से घुमाएंगे, एक बार काटेंगे तो कितना बनेगा 60, हमको चाहिए 75, 60 से पार होना चाहिए, तो 60 से पार होने के लिए क्या करेंगे, एक बार और काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा 120। अब 120 बना तो हमको चाहिए 75। यहाँ से क्या करते, इसमें यहाँ से 60 है, इसको आधा करके, आधा करने आता होगा, अब यहाँ से पेंसिल ऐसे घुमाइए, इधर घुमाइए, ये आधा करेंगे तो यहाँ से इसको ऐसे इस पर मिला दें। कब से इस पर मिलना जरूरी है, और नीचे नहीं भी खींचेगा चलेगा, यहाँ पे मिला दीजिए, तो अब ये आधा हो गया। तो यहाँ से यहाँ 60 था, अब ये 30 में बढ़ गया, कितना, ये 30 है और ये 30 है, तो ये यहाँ 60, यहाँ 30, 90 हो गया। क्योंकि हमको चाहिए 75, तो हमको यहाँ से अभी अब 30 से हमको 15 निकालना है। फिर इसको आधा कर देंगे, आधा करेंगे, यहाँ पर पेंसिल लोहा का नोक रखेंगे, पेंसिल घुमाएंगे, लोहा का नोक रखेंगे, पेंसिल घुमाएंगे। अब इसको इस तरह मिलाइएगा तो ये 75 बन जाएगा। तो कैसे 75, यहाँ से तक 60 हुआ और ये 15 हुआ, तो दोनों मिलकर क्या हो गया 75 डिग्री का कोण। बात समझे। 15 का टेबल वाला सभी आप बना सकते हैं प्रकार, समझे। पेंसिल जो लगाते हैं जिसमें, उससे आप 15 डिग्री का कोण जो भी 15 के मल्टीपल में आएगा सबका बन जाएगा। बिना चांद की सहायता से 22.5 डिग्री का कोण बना है। ये 22.5 डिग्री का कोण बनाने बोला है बिना चांद की सहायता से। सिंपल है, 15 का पढ़ा बोले थे बन जाएगा, जब 15 डिग्री बन जाएगा तो उसका आधा कर देंगे। 15 का आधा 7.5 होता है ना, 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 बन जाएगा। 15 में 7.5 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। सिंपल है। देखिए अब बनाएंगे कैसे वो समझिए। सबसे पहला काम, यहाँ पे एक रेखाखंड ले लेंगे और इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री कोण बनाएंगे। 60 तो अनिवार्य है, जो डिफॉल्ट 60 ही बनता है, यहीं से सब गेम शुरू होगा। इसको मिला दीजिए, यहाँ से नहीं मिलाई कोई जरूरी नहीं, 22.5 से है तो हमको सिर्फ 60 से मतलब है, यहाँ पर रख दिए। अब इसको आधा करेंगे, तो यहाँ से आधा जब करेंगे, यहाँ से इस तरह काट के और यहाँ से काटेंगे तो ये बने, यहाँ जो इसको इससे मिलाएंगे ना, यहाँ बनेगा ये 30 का, 30 मिल गया, तो ये अब 30 हुआ यहाँ से तक। अब इस दोनों को आधा करेंगे तब हमको मिलेगा यहाँ से यहाँ पे ये 15, समझ गए, ये 15 मिला, डॉट डॉट मिलाना, डॉट डॉट मिलाइए, नहीं तो यहाँ से मिल गया, इसी से मतलब है। ये अभी 15 है, चाहिए कितना 22.5। अब यहाँ से 15 है, हम इससे आधा निकाल लेंगे, इससे आधा निकालेंगे, फिर ये दोनों का आधा करेंगे इस तरह। अब इसको मेन है, इसको मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 22.5 डिग्री। बात समझे, इतना आसान। 30 डिग्री का कोण बिना चांद की सहायता से बनाए, तो 30 डिग्री बनाने बोला है, तो देखिए सिंपल है, 30 डिग्री एकदम ईजी है। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लीजिएगा। चलिए रेखाखंड खींच लिए भी, और एक बार प्रकार खोल लेंगे, तो एक बार जब इसको पहले घुमा के एक बार काटेंगे तो ये 60 करता है, ये फिक्स है, डिफॉल्ट है, 60 ही करता है। अब इस दोनों को आधा कर देंगे, तो यहाँ से रख के इस तरह घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, तो ये जो मिला देंगे इसको इस तरह, तो ये आपका 30 बन जाएगा। सिंपल था, बात समझ गए। वीडियो को आराम से देखिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। ओके। 60 डिग्री का कोण बिना चांद की सहायता से बनाएं तथा कंपास की सहायता से समद्विभाजित करें। चलिए 60 डिग्री पहले कोण बना देंगे और फिर उस कोण को कहा समद्विभाजित कर देंगे, एकदम ईजी है। सबसे पहले बस सेम है, 30 डिग्री जैसे बनाया इसी तरह 60 का तो और आसान होता है। 60 में क्या करना है, एक ही बार घुमाना है, तो पहले इसको जितना मन हो प्रकार अपना सुविधा हिसाब से घुमा लीजिए इस तरह, और एक बार इसको यहाँ से रख के यहाँ पे लोहा का नोक रखिएगा, पेंसिल रख के यहाँ पे एक बार काटिएगा, उसी को छोटा बड़ा नहीं करिएगा, तो 60 करता है। चलिए अगर 60 करता है तो इसको हम मिला देते हैं, लेकिन कहा है इसको अब आधा करना है। आधा, इस कोण का आधा करने के लिए क्या करेंगे, अब जो है लोहा वाला जो जिसमें पेंसिल लगा है उसका लोहा का नोक यहाँ रखेंगे और आधा ज़्यादा एक अनुमान लगा लेंगे, उसको फिर इधर ऐसे घुमाएंगे और सेम उसी पर रख के, अब फिर आधा ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बार आधा से रख दिए तो अब एक बार घुमाएंगे तो वही सेम उसी रख कर
इधर इधर रखकर इधर भी काट देंगे। अब इसको मिला देंगे तो ये आधा दिन बढ़ जाएगा। ये जितना डिग्री कोण होगा उसका ये आधा होगा, चूंकि 60 है तो ये 30 होगा। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री का कोण बिना चांद की सहायता से बना है। चलिए 90 डिग्री कोण बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। चलिए ये भी रेखाखंड खींच लिए। अब एक बार पहले इसको अपना मन से प्रकार से इसको इस तरह घुमा देंगे और एक बार इसी को रख के यहाँ पर लॉग नो रखेंगे, एक बार काटेंगे। ये डिफॉल्ट में 60 करता है, याद रखिएगा। फिर एक बार और काटेंगे तो ये बन जाएगा 120। तो यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो 120 बनेगा। चाहिए हमको 90, तो यहाँ से यह 60, ये तो 60 पहले से है और यहाँ से यहाँ कटा ये 60 है, तो इस दोनों का आधा करेंगे तो इससे 30 निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ रख के 30 निकाल लेंगे। अब ये इससे मिला देंगे ना, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा। आप लोग बढ़िया से चेक कीजिएगा, हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर देखिए। 9.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ए बी ले तथा ए पर 75 डिग्री का कोण बिना चांद की सहायता से बना है। तो सबसे पहले क्या करिए, एक ए बी 9.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खींच लेगा। इसके रख के बोला है ए पर 75 डिग्री कोण बनाना है, तो सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे, उसको घुमाएंगे। पहला बार में कितना कटेगा 60, दूसरा बार काटेंगे तो क्या बनेगा 120। इस दोनों को आधा करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 90 और 90 मिलेगा तो यहाँ से यहाँ 30 है ना, तो इसको आधा कर देंगे तो ये बन जाएगा 15, तो यहाँ 60 और 15 75। इस तरह ही बनता है, एकदम इजी है, समझ गए। यहाँ पे इसको जहाँ पे कटेगा वहाँ पे रख के करिएगा, तो ये आपका 75 बन जाएगा। तो इस तरह हम आप लोग को 14 प्रश्न बता दिए। अब जो है नेक्स्ट त्रिभुज है, इसलिए अलग टॉपिक है, पहले इसको सीख लीजिए, फिर वहाँ पर क्योंकि इसका यूज होगा त्रिभुज में भी, तो इसको पहले सीख लीजिए अच्छा से, उसका त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग का अब कमेंट रहेगा यस सर नेक्स्ट पार्ट इसका बनाइए, तो ही अब अगला इसका त्रिभुज वाला बताएंगे। ओके, और उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में लाएंगे वृत्त का, समझ गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा अंत में लाइट कट गया था, इस वजह से फिर भी बता दिए। और आप लोग कमेंट करिएगा और कहिएगा सर नेक्स्ट पार्ट। एक भी बच्चा का अगर कमेंट आ गया सर नेक्स्ट पार्ट, तो त्रिभुज वाला बना देंगे। और उस नहीं तो फिर इसका जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें 5 चैप्टर बता दिए हैं, जाके उसको भी देख लीजिए। उसमें एक ही वीडियो में एक चैप्टर पूरा बनाया हुआ है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ हर अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। विद्यासागर अंकगणित का एक्सरसाइज का अलग, प्रश्नमाला का अलग, और बेसिक जो परिचय है उसका अलग, समझ गए, सभी का बनाया हुआ। और एक मॉडल सेट का भी अंत में जब आएंगे तो मॉडल सेट का भी अलग से, सब एकदम आराम रहेगा। आपको बुक जैसे उठाइए और जहाँ का जो चीज देखना है वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम नेक्स्ट पार्ट त्रिभुज वाला बनाएंगे। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।